डिफरेंट है। सो डिफॉल्टली हम यहाँ पर पीपीएमटी एंड आईपीएमटी का यूज क्यूमुलेटिव वैल्यू के लिए नहीं कर सकते, जहाँ पे हमें कंसोलिडेटेड वैल्यू चाहिए या हमें एग्रीगेटेड वैल्यू चाहिए। ठीक है, हाँ हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिखे 13th 14th, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर के अंदर 12 प्लस होगा टिल 24, है ना, हम 24 तक ले आए और यहाँ पर पीपीएमटी एंड आईपीएमटी को हम कैलकुलेट कर लें। प्रिंसिपल पार्ट ऑफ a payment, rate of interest divided by 12, comma, per is 13, comma, and per में क्या डालेंगे, नंबर ऑफ पीरियड, आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, मल्टीप्लाई 12, comma, loan amount is 10 lakh। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम इसका सम कर देते हैं। बट इफ आई एम डूइंग दिस इट्स टेकिंग अ टाइम, एज यू सीन इट्स टेकिंग अ टाइम, बिकॉज हमें हर मंथ का प्रिंसिपल पार्ट निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल पार्ट निकालने के बाद हम जब उसका सम करेंगे देन वी विल गेट अ डिटेल हाउ मच प्रिंसिपल पार्ट आई एम पेइंग फॉर दैट। ओके, इट्स अ सेकंड ईयर प्रिंसिपल पार्ट। फाइन, सिमिलरली अगर हमें इंटरेस्ट पार्ट निकालना है तो हम उसको पीएमटी लेके आईपीएमटी यूज करेंगे, इंटरेस्ट पार्ट ऑफ द पेमेंट। So this is a way to figure out how much principal part and interest part I'm going to pay. But again I'm saying it's taking a lots of time to calculate this. अगर आपको अलग अलग ड्यूरेशन के लिए इसको कैलकुलेट करना है तो अलग अलग ड्यूरेशन के लिए आपको इंटरेस्ट पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट स्टैक करना पड़ेगा। दैट मीन्स कैलकुलेशन को आपको पहले परफॉर्म करना पड़ेगा एंड उसके बाद प्रिंसिपल पार्ट के कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के बाद आप उसको जब सम करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग दिस आउटपुट। इस सिचुएशन में आपको एक्सेल के अंदर कुछ फंक्शन दिए गए हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल, कम प्रिंस कहलाता है। ठीक है, एंड क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, ये दो फंक्शन दिए गए, ठीक है, ताकि आप क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल पार्ट एंड इंटरेस्ट पार्ट को कैलकुलेट कर पाओ। अब क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल का फंक्शन क्या है, आर्गुमेंट सेट देखते हैं। इट्स अ कम प्रिंस is the function name. It will require a rate of interest and per then present value, comma, start period and
पीरियड एंड लास्ट में हमें टाइप डिफाइन करना है। अभी तक के सारे फंक्शन के अंदर ये टाइप ऑप्शनल था, बट यहाँ पर देना कंपलसरी है। एक और चीज इस फंक्शन के साथ एक बाउंडेशन है कि हम इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पास नहीं कर सकते। का मतलब हम माइनस पी भी नहीं कर सकते। इफ यू आर गिविंग दिस तो वो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, रेट हमें पता है, इट्स अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड पर एज यू नो इट्स अ टेन्योर, पीवी इज द प्रेजेंट वैल्यू। स्टार्ट पीरियड क्या है, कौन से इंस्टॉलमेंट से किस इंस्टॉलमेंट तक का प्रिंसिपल पार्ट चाहिए। जैसे हमने कहा था कि सेकेंड ईयर का, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द 13th ईएमआई टू 24 ईएमआई। स्टार्ट पीरियड में आ जाएगा 13, एंड पीरियड में आ जाएगा 24। कैलकुलेशन एंड ऑफ द पीरियड करना है, दैट इज बाय 0। ठीक है, तो नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए फंक्शन को हम माइनस से स्टार्ट करते हैं। कम this is the function, this is your rate of interest divided with 12 comma, sorry, rate of interest is this, then we have a tenure multiplied 12 comma, loan amount is this, फीस चलते लिखते हैं, then हो गया आपका स्टार्ट पीरियड that is 13 comma 24 is the end of the period, and calculation end of the period करना, that is why 0। पानी बोतल फाइन, एंटर करेंगे, you will be getting a output here। ठीक है, इसको चलिए करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। now you may see the output is 28,334.66, same like this one। सेम आउटपुट आया। इसका मतलब क्या है, हम सिंगल कमांड एग्जीक्यूशन से भी ये आउटपुट एक्सेस कर सकते हैं अगर हम क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल फंक्शन को यूज करें। ओके, नेक्स्ट सिमिलर फंक्शन है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का। क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल एंड क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। अगेन इसके साथ भी वही बाउंडेशन है कि हम आउटपुट के अंदर आर्ग्यूमेंट कोई भी नेगेटिव नहीं दे सकते, और हमें यहाँ पर टाइप स्पेसिफाई करना मस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। कम IPMT rate of interest divided by 12 comma tenure multiplied 12 comma loan amount, start period is 13 comma end period is 24 and end of the period। एंटर प्रेस करेंगे, सेम फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड है, so with the format printer and apply it over here।
सेकेंड ईयर में देखिए 28,000 पे कर रहे हो, बट इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो? 57,000। सर ये नेगेटिव में आंसर क्यों दे रहा है सर? कहाँ नेगेटिव आ रहा है? नहीं, आप नेगेटिव लगा रहे हैं तब तो पॉजिटिव हो रहा है ना सर। हाँ, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट हम नेगेटिव नहीं दे सकते ना, तो इसलिए आउटपुट भी नेगेटिव आ रहा है। इन सब का भी आउटपुट ऊपर, इन सब का भी आउटपुट तो नेगेटिव आ रहा था, याद करो। इनके अंदर हम आर्गुमेंट में नेगेटिव दे रहे थे। अगर हम आर्गुमेंट को नेगेटिव नहीं देखते तो ये रेड कलर से नेगेटिव आएगा, ठीक है। इन सबका भी आउटपुट नेगेटिव ही था, क्योंकि ये बोरोड अमाउंट है ना, हम उसको पे बैक करें। सर नीचे वाला जो आया है उसमें आप फॉर्मेटिंग ऊपर को लगा करेंसी कैसे की? इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर, और यहाँ पे लाके क्लिक कर दिया, दैट्स इट। सर और सब फ्रीज भी किया है, आप लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब इसमें फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको ड्रैग नहीं कर रहे हैं, इसलिए फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला तो ठीक है ना सर? हाँ, कहते रहे कर दोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको ड्रैग, मतलब उसके अंदर आपको फ्रीज करना ही है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल बेस्ड मॉडल को डिजाइन करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मॉडल में क्या बनाएंगे हम? लोन कैलकुलेटर। ठीक है, चलिए इसको डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको कुछ अलग तरीके से डिजाइन करते हैं।
देखिएगा इसको कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं। So in place of filling the color in the background, I'm going to pick a shape. राउंडेड कॉर्नर एक रेक्टेंगल लिया है, which I'm going to place it here in top, and इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं। इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, लोन कैलकुलेटर सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट स्टाइल सॉरी टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज 28 point, font color white, and background color no fill. ओके, नो फिल का मतलब होता है ब्लैंक। इसको मूव करते हैं। इफ यू फील कि फॉन्ट का साइज बहुत बड़ा है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज सेम होना चाहिए आपके शेप के, ठीक है, इंटेंशनली हम ऐसा रख रहे हैं, अदरवाइज क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसको मिडिल अलाइन करते हैं एंड सेंटर अलाइन करते हैं, ठीक है, मिडिल अलाइन किया, सेंटर अलाइन किया, तो ये जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ था इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ I want to place two shapes, three shapes। पहला है फॉर लोन अमाउंट, आप ऐसे इसको भी डबल क्लिक करके भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी कॉपी और बनाएंगे।
ठीक है। देन आफ्टर हमारे डेवलपर रिव्यू में जाएंगे, इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल। ठीक है, एक मिनट। इससे नहीं बनेगा काम। उसको खोल दिया, देखिए अब 6 बजे खुलेगा।
चलिए देखिए, कुछ तरीके से बॉक्स बनाए जो आपके इनपुट सेल हो गए। इसके नीचे पानी बोतल ओके। मंथली इंस्टॉलमेंट आ गया। यहाँ पे हम मंथली इंस्टॉलमेंट डिस्प्ले करेंगे। This is a picture.
थोड़े इफेक्ट्स इसके अंदर डालते हैं, like this. भूल गया, नहीं मिलेगा ऊपर पैकेट में। मनी म्यूट करो। म्यूट करिए थे आपको। क्या कीजिएगा? नहीं आता वो दे दीजिएगा, वो भुला गया। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, हमने कितने सेल्स का यूज किया है यहाँ पे, 4 कॉलम एंड 1 2 3 4 5 6 सेल, 4 कॉलम एंड 6 सेल्स। एंड ऑफ द टेबल चलेंगे और सेलेक्ट 4 कॉलम एंड 6 सेल्स। मैंने इसको मर्ज किया, मर्ज करने के बाद मैंने इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कहाँ करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर, पेस्ट एज लिंक्ड पिक्चर। ठीक है, तो आपका लिंक्ड पिक्चर आ गई। लिंक्ड पिक्चर क्यों बनाया है, ताकि इसके अंदर यूजर ऑल्टरेशन ना कर पाए। ठीक है, पर्पस क्या है लिंक्ड पिक्चर की, कि हमारा यूजर, देखिए यूजर के बिहेवियर को हम कह नहीं सकते, यूजर में भी क्या कर सकता है कि वहां पर चीजों को ऑल्टर कर दे। हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है ताकि यूजर इस टाइप के वर्क उसके ऊपर ना करे। चलिए एंड ऑफ दिस चलते हैं एंड लेट मी मेक अ बॉर्डर आउटसाइड ऑफ दिस, आउटसाइड बॉर्डरिंग। अब देखिए यूजर यहाँ कितना भी चाह ले तो यहाँ पे इसको ऑल्टर नहीं कर पाएगा, ये फिक्स है। ठीक है, इसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। अब हमें करना क्या है, इस लिंक्ड पिक्चर को हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने फॉर्मूले के साथ। तो पहला काम करते हैं कि हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं। सैंपल के लिए 2,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, tenure 3 years. Okay, and I need to calculate a EMI, so it's a PMT.
rate of interest divided by 12, where I need to freeze this. फ्रीज क्यों कर रहे हैं इसको भी मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं इंडिविजुअल फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। बट अभी करंटली हम क्या कर रहे हैं इसको कॉमा लगाया एंड पर मल्टीप्लाई 12 कॉमा आपका लोन अमाउंट, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर EMI आ गई है। अच्छा, EMI को इवेलुएट करने से पहले what exactly I need to do, I want to use if function, ठीक है। लॉजिक क्या देंगे हम यहाँ यूज करेंगे और cell is not equals to null, ठीक है। एंड लगाइए एंड कॉमा this cell is not equals to null, कॉमा this cell is not equals to null। हमने क्या चेक कर दिया है यहाँ पे, हमने सबसे पहले चेक कर दिया है कि सेल नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है then in that case we need to execute this, otherwise we need to put the cell blank। आउटपुट आ रहा है out of this anyone is empty, तो ये डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। मैं सबको डिलीट करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कोई भी एक डिलीट किया तो ये डिसअपियर हो जाएगा, ओके। Whatever the formula you have applied, copy this formula, define name, लोन कैलकुलेशन, उसका डिफाइन नेम क्या है, जो फॉर्मूला आपने कॉपी किया है वो यहाँ पेस्ट कर देते हैं एंड ओके। पिक्चर जो आपने दी है उसको सेलेक्ट करिए, लोन कैलकुलेशन, दिस इज नॉट वैलिड, ओके। References are not freezed. So first we need to freeze all the references.
कौन सा बच गया? Oh, I'm doing a mistake. पहले एक चीज कर लेते हैं। That is better. Okay. चलिए, अब देखिए हमें करना क्या है। इतना करने के बाद हमें यहाँ पर एक सबमिट बटन बनाना है। जिसका शेप आप ओवल भी रख सकते हो। ओके, और चेंज द शेप। Give me a second.
अब देखिए करना क्या है, इसके अंदर अब हम यूज करने जा रहे हैं एक टूल जो आपके एक्सेल का है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो। मैक्रो क्या है? मैक्रो बेसिकली इज द यूटिलिटी टू रिकॉर्ड योर स्टेप्स। ठीक है, तो मैं एक पहले आपको सैंपल दिखाता हूँ कि मैक्रो कैसे काम करता है, उसके बाद हम सैंपल का उस मैक्रो का यूज करेंगे। ठीक है, तो सपोज मुझे कुछ टास्क, कुछ प्रोसेस इन वैल्यू के ऊपर करना है, या मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर लिखा हुआ है लाइक 252342 एंड मैंने कुछ फॉर्मेटिंग इसको करनी है। और वो फॉर्मेटिंग क्या है, मैंने इसका फिल कलर कर दिया है, या मैंने इसका रेड टेक्स्ट कर दिया है, इसको मिडिल अलाइन कर दिया, सेंटर अलाइन कर दिया। सो दीस आर सम फॉर्मेटिंग व्हिच आई हैव डन। ओके, अब मैंने कहा कि ये फॉर्मेटिंग मुझे बार बार करनी पड़ती है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये फॉर्मेटिंग मुझे बार बार करनी पड़ती है अपने रिकॉर्ड्स के अंदर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन स्टेप्स को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग दिस? आप व्यू में जाएंगे, व्यू के अंदर है आपके पास मैक्रो। ठीक है, व्यू के अंदर है मैक्रो। क्या करेंगे, मैक्रो पे इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो मैक्रो पे जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन आ रहा है। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को करते समय आप सेल चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है वो फॉर्मेटिंग आप एक जगह पे करेंगे। ओके, उसको आप ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, मैक्रो का नाम देते हैं टेस्ट। इफ यू लाइक टू गिव अ शॉर्टकट तो आप शॉर्टकट दे सकते हैं उसके लिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है, कंट्रोल इज ऑलरेडी देयर, कंट्रोल शिफ्ट एम। ओके किया, मैक्रो स्टार्ट हो गया। मैक्रो स्टार्ट होने के बाद मैं फॉर्मेटिंग में गया, मैंने फिल किया कलर, उसका फॉन्ट कलर चेंज किया। आई हैव जस्ट अलाइन द टेक्स्ट इन द सेंटर एंड मिडिल। इतना करने के बाद ये सिंबल आ रहा है नीचे स्टॉप मैक्रो का, मैक्रो को स्टॉप। ओके, तो आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है। तो देखिए, अगर मैंने कुछ और नंबर लिया एंड इफ आई नीड टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग ओवर दिस, मुझे क्या करना है, जो शॉर्टकट हमने यहाँ पे डाला था शॉर्टकट प्रेस कर देना है। ठीक है, देखिए अप्लाई हो गया। ठीक है, क्या ये चीज फिर से बताऊं? यस, चेक। वैसे देखिए कैसे मैक्रो रिकॉर्ड होगा। इसको डिलीट कर देते हैं। और जो मैक्रो हमने बनाया था उस मैक्रो को भी डिलीट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने के लिया एक सैंपल डेटा। ठीक है, सैंपल डेटा में लिया, तो भी एक रैंडम नंबर ले लीजिए। जो भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है वो नंबर लीजिए। डेटा आ गया मेरे पास। डेटा आने के बाद आपको व्यू में जाना है और यू कैन क्लिक हियर इन द डाउन साइड, एक सिंबल आ रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैक्रो का नेम देंगे, अच्छा टेस्ट, मैक्रो का पासवर्ड, शॉर्टकट की, and then okay. So when you get this symbol, it means macro is basically started.
इस पे हम कलर फिल करेंगे, ठीक है, फिल कलर, फॉन्ट कलर, अलाइनमेंट सेट करेंगे। अगर आपको उसको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर देंगे। वॉट एवर द टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग यू नीडेड, वो फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर कर लेंगे। फॉर्मेटिंग करने के बाद क्लोज कर देंगे मैक्रो को। अब देखिए मैं दूसरा नंबर लिख रहा हूँ और इसके ऊपर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए वो शॉर्टकट प्रेस करना है जो शॉर्टकट आपने बनाया था। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड हो गया, तो वो सारे स्टेप भी वो प्रोसेस करेगा जो आपने वहां पर डाले। अब देखिए मैं इस सेम प्रोसेस का यूज करने जा रहा हूँ इस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, कैसे करना है वो देखिए। तो पहले तो मैं वो एग्जिस्टिंग मैक्रो डिलीट कर देता हूँ।